everyone, I am CS Diksha Shah and I welcome you all on my YouTube channel. मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि मैम हाउ डू आई गेट एन आर्टिकलशिप इन एन एमएनसी कंपनी। इस पर से मुझे ख्याल आया कि लेट्स जस्ट मेक अ वीडियो ऑन इन जनरल हाउ टू फाइंड एन आर्टिकलशिप। किसी भी इधर मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई फर्म में हो गया, पीसीएस फर्म है, कंपनी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं भी आपको आर्टिकलशिप कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ सबसे छोटा थिंग विच इज़ अ पीसीएस फर्म। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि कैसे एक पीसीएस फर्म में हमें आर्टिकलशिप मिल सकती है। तो इट्स वेरी इजी कि आप गूगल सर्च कर लीजिए कि आपके लोकल एरिया में कितने पीसीएस फर्म एक्टिव है और आप वहाँ जाके वॉक इन इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। वहाँ पे टेक्निकल इंटरव्यूज़ जनरली नहीं होते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मल मीटअप होता है कि उनके यहाँ पे सच में वैकेंसीज है या नहीं, काम कितना है, स्टाइपेंड वगैरह ये सब डिस्कस किया जाता है। बाकी उसके अलावा कुछ टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। दिस इज़ हाउ यू गेट इन ए स्मॉल फर्म इन योर लोकल एरिया। पीसीएस फर्म में आपको आर्टिकलशिप आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको कोई बड़े पीसीएस फर्म में जाना है तो बड़े पीसीएस फर्म की जनरली एक वेबसाइट होती है और आप उस वेबसाइट पे करियर्स ऑप्शन में जाकर या फिर उनकी जो ईमेल आईडी है जिसमें वो कॉन्टैक्ट अस रहता है तो उसमें अपना रिज्यूम वगैरह भेज सकते हो। करियर्स ऑप्शन में जाके चेक कर सकते हो कि वैकेंसी की डिटेल्स क्या है, प्रोफेशनल पास के लिए, एग्जीक्यूटिव पास के लिए है, या फिर कौन सी लोकेशन पे वैकेंसी आई है, उनके ब्रांचेस होते हैं ना बिकॉज उनके, दैट्स वाई आप ऐसे ही फिर मतलब पीसीएस फर्म में थ्रू उनके वेबसाइट्स भी जा सकते हो। फिर वो लिंक्डइन पोस्ट भी डालते हैं और naukri.com पे भी वो लोग पोस्ट करते हैं। तो ऐसे करके आप बड़े पीसीएस फर्म में जा सकते हैं। और फिर रही बात कंपनीज़ की, तो कंपनीज़ के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होती है कि उनकी वेबसाइट्स पे भी करियर ऑप्शंस में आपको मिल जाते हैं वैकेंसीज़। और अगर नहीं तो उनके जो कॉन्टैक्टस ईमेल होता है या फिर उनके जो सीएस होते हैं वो कंपनी में, अगर ऑब्वियसली अगर आर्टिकलशिप चाहिए तो एक हेड सीएस भी हो गए, तो जो वहाँ पे सीएस होते हैं उनका मेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, तो आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं अपना रेज्यूमे और वहाँ पे अपने आर्टिकलशिप के लिए वैकेंसी है या नहीं पूछ सकते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सभी के लिए कि आप कैसे फाइंड आउट करें, तो आप आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि सब लोग अभी से, अगर इवन दो यू आर नॉट सर्चिंग फॉर आर्टिकलशिप करेंटली या फिर किसी जॉब के लिए भी अगर आप करेंटली सर्च नहीं कर रहे तो भी आप सभी लोग अपना एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए और प्रोफाइल को हमेशा अपडेटेड रखिए। आपके स्किल्स, आपने छोटे मोटे सर्टिफिकेशन कोर्स करे हैं, आप कौन से सीएस लेवल पे क्लियर हुए हैं, या आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज बाय आईसीएसआई में पार्टिसिपेट किया है, आप उस पर अपडेट करते रहिए। और साथ ही साथ लिंक्डइन में आपका सबसे यूज़फुल चीज़ क्या होगी करने के लिए कि आप कनेक्शंस बनाएं, ऐसे लोगों को फॉलो करें जो रेगुलरली जॉब पोस्टिंग डालते रहते हैं। वन सच पर्सन इज़ दिनेश लाडवा सर। वो ट्रेमेंडस अपने पोस्टिंग्स करते हैं, जॉब पोस्टिंग्स, और साथ ही साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाते हैं। एक आई थिंक वो ज़्यादा चलाते होंगे बट मैं उनके एक ग्रुप में ज्वाइन हूँ जहाँ पे रोज़ के 15-20 जॉब पोस्टिंग्स एक्टिवली आते हैं एंड इट इज़ हेल्पिंग टू मैनी स्टूडेंट्स एंड फेलो सीएस पीपल, भले ही फ्रेशर हो, एक्सपीरियंसड हो, वो सबके लिए जॉब पोस्टिंग्स उसमें डालते हैं और उसमें काफ़ी अच्छी पोस्टिंग्स आती है। बीएससी एनएससी में ट्रेनिंग करने के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है और मतलब जो ऐसी लिस्टेड बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके लिए भी काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। तो आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल हमेशा अपडेटेड रखिए, लोगों को फॉलो करिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं भी कभी कभी नौकरी मतलब जॉब पोस्टिंग्स डालते रहती हूँ अगर मेरी नज़र में या मेरे कंपनी में वगैरह कुछ आता है तो। एंड ऐसे ही आपका जो सोशल प्रेजेंस है उसे आप बिल्टअप करते जाइए। नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर प्रोफेशन। आप जितने भी ज़्यादा सीएस फ्रेंड्स बना पाएंगे, भले ही वो आपसे उम्र में बड़े हो या आपके सेम एज के हो, इवन जूनियर्स काम आते हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे इसका काम नहीं पड़ेगा। कौन इंसान कब काम पड़ जाता है आप बता नहीं सकते। तो जितने हो सके उतने सीएस लोगों से फ्रेंडशिप बनाइए, अपना एक सर्कल बनाइए, कनेक्शन बनाइए। वो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर हेल्प करेगा। रेफरेंसेस बहुत ज़रूरी होते हैं। और कोई भी इंसान अगर कोई बड़ी कंपनी में ज्वाइन करना चाह रहा है अगर, तो जैसे रिलायंस हो गया या टाटा या फिर बिग फोर्स हो गए, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक कंडीशन ये आ जाती है कि आप प्रोफेशनल पास हो जाओ।
मतलब लेते हैं बिना प्रोफेशनल पास के भी, बट अगर आप प्रोफेशनल पास हो जाते हो वही उनका प्रेफरेंस रहता है, क्योंकि ऐसी कंपनीज़ में काम बहुत ज़्यादा होता है और वो लोग बार बार अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो आपको छुट्टियाँ दे सके एग्ज़ाम्स के लिए, राइट? तो और दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत सारी कंपनीज इस माइंडसेट से ही हायर करती है कि हम इस इंसान को 2 साल सिखा के अब्ज़ॉर्ब भी कर लेंगे, और साथ ही साथ उनका स्टाइपेंड पे आउट भी ज़्यादा रहता है। तो वो एक ज़्यादा प्रोफेशनल जिसका आईक्यू होगा उसे ही प्रेफ़र करेंगे, मतलब कि जो प्रोफेशनल क्लियर होगा, राइट? और वो कुछ कुछ चुनिंदा कंपनीज़ होते हैं जो ये भी देखते हैं कि आपका प्रोफेशनल कितने अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ आर्टिकल्स अगर आपका प्रोफेशनल क्लियर है, आप अच्छे खासे अपना प्रेज़ेंट कर सकते हो। थोड़ा बहुत वो इंटरव्यू लेते हैं टेक्निकल, बड़ी कंपनीज़ लाइक रिलायंस एंड ऑल। तो अगर आप इतना क्रैक कर लेते हैं, आपको मिल जाता है वहाँ पे अच्छा अच्छा खासा, मतलब आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करने के लिए, एंड एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छा होता है। तो किसी भी एमएनसी में जाने के लिए सबसे पहले आपको यू नो खुद को प्रोफेशनली अपडेटेड रखना है, प्रोफेशनल सीएस प्रोफेशनल क्लियर करना है, सोशली अपडेटेड रखना है, प्लस नेटवर्किंग करते रहनी है जिससे आपको पता चले। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसे मैंने ज्वाइन किया था, जैसे मैंने बताया कि दिनेश लाडवा सर हैं, उनका मैंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वो एक ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। आप भी कोई अच्छा सा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्डइन पे ही पेजेस होते हैं वैकेंसीज जॉब पोस्टिंग्स के, तो आप वो पेजेस भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें रेगुलरली अपडेट्स आते रहते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारे आईसीएसआई ने ही एक पोर्टल चालू किया है, पोस्टिंग पोर्टल, सो प्लेसमेंट पोर्टल। तो उसमें स्टूडेंट्स का पोर्टल अलग है, मेंबर्स का पोर्टल अलग है। तो अगर आप मेंबर भी हैं तो आप भी उसमें एनरोल करके अपनी जॉब्स ढूंढ सकते हैं, और स्टूडेंट भी है तो उसमें भी आप एनरोल करके अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। आईसीएसआई के पोर्टल से जाने का बेनिफिट क्या है, तो आपको वहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज़ में इजीली ट्रेनिंग करने के लिए मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे पीएसयूज़ होते हैं या फिर आरओसी होते हैं, वो लोग वहीं अपना पोस्ट डालते हैं थ्रू आईसीएसआई का प्लेसमेंट पोर्टल। तो आईसीएसआई का प्लेसमेंट पोर्टल है, वो आपको साइट पे से मिल जाएगा। उसमें अपना एक लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, और उसमें आपको गवर्नमेंट वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगी। आई वुड सजेस्ट पर्सनली कि आप लोग एक बार तो भी स्विच करिए ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप टेन्योर। मतलब पहले कंपनी में कर लीजिए या उसके बाद फर्म में आ जाइए। ये डेफिनेटली अगर आप बहुत बड़ी कंपनी में करते हो तो उसे छोड़ने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है, अगर वो आपको ले रहे रहेंगे बाद में, या फिर वो कंपनी का नाम आपके रेज्यूमे में आपको अच्छा चाहिए इसलिए। बट अगर आप कोई छोटी मोटी कंपनी कर रहे हो, छोटी मोटी इन द सेंस थोड़ी सी जिससे आपको कंपनी का एक्सपोजर भी आ जाए, और फिर आप स्विच करते हैं एक फर्म में, अच्छे फर्म में, तो आपको काम भी मिलेगा और नाम भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको दोनों साइड के एक्सपोजर मिलेंगे। तो एक बार स्विच इफ़ पॉसिबल ज़रूर करिएगा। और अगर नहीं आपको अच्छा ही मिल रहा है, एक ही जगह टिक के आपको सारी चीज़ें सीखने मिल रही है, तो वाई वुड यू स्विच, राइट? और थोड़ा सा झंझट तो होता ही है ऑब्वियसली। एंड आई थिंक आई प्रिटी मच कवर्ड कि हाउ यू कैन फाइंड एन आर्टिकलशिप अप्रोप्रिएट फॉर यू। और सी आई वुड सजेस्ट कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, आर्टिकलशिप कहाँ करनी है। तो बहुत सारे फील्ड्स एक्सप्लोर करिए। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि कितने न्यू फील्ड्स आ चुके हैं आजकल, जैसे कि मर्चेंट बैंकिंग हो गया, या फिर सीडीएसएल, क्रिसिल लिमिटेड में भी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है उसमें भी आपको ट्रेनिंग एंड आर्टिकलशिप करने मिल सकती है। तो ऐसी चीज़ें जो बहुत रेयर है वहाँ पे आप करेंगे, आपका एक्सपोजर, आपका आपका ग्रोथ, आपका जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा हो जाएगा। वन ऑफ माय फ्रेंड, उन्होंने एडीआर जीडीआर जो रहते हैं अपने, उसमें भी काम किया है। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रहे हैं आपको बस फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा आराम से सोचिए, रिसर्च करिए अलग अलग फील्ड्स के बारे में, एंड देन यू डिसाइड कि आप सच में क्या करना चाहते हो। ओके? एंड और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं भी वैकेंसी सर्च करने के लिए, यू कैन रीच आउट टू मी। अगर आप चाहते हैं तो मैं व्हाट्सएप का वो ग्रुप का लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आई हैव गॉट वन मोर एक्सेल शीट, बट आई थिंक वो आपकी इतनी काम की नहीं होगी, बिकॉज अगर किसी को जॉब करनी है तो उस एक्सेल शीट में बहुत सारे सीएस का नाम, उनके फर्म्स या कंपनीज़ का नाम, उनका ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर,
अराउंड 1000+ है उसमें, तो ऑब्वियसली अगर सब नहीं चल रहे होंगे तो कुछ तो एक्टिव होंगे ही होंगे। तो वो वहाँ पे आप रीच आउट करके उनसे भी पूछ सकते हैं। बट आई थिंक कि आर्टिकलशिप फेज़ के लिए वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर किसी को जॉब करना है उसी के लिए सही है वो। सो दे कैन रीच आउट टू मी, आई विल ईमेल देम एंड शेयर देम, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे भी लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। मैं भी बहुत सारे कभी-कभी पोस्ट डालते रहती हूँ और अपना जॉब्स को रिलेटेड या किसी को ट्रेनिंग करनी होगी उसके रिलेटेड, अगर मेरे एरिया के अराउंड आता है या कहीं भी अच्छा मुझे लगता है तो। सो एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छी जगह से आर्टिकलशिप करिएगा और मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।